हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्ट स्टडी IQ। आज है 6 जुलाई 2020। 6 जुलाई 2020 के जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन हैं हम उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस है वो प्रत्येक वर्ष क्या है, प्रत्येक वर्ष जो जुलाई का फर्स्ट शनिवार होता है, क्या है, प्रत्येक वर्ष जुलाई का क्या है, प्रथम शनिवार होता है, क्या है, जुलाई का प्रथम शनिवार होता है, उसके अंदर क्या कहते हैं, इसको मनाया जाता है। शनिवार को क्या करता है, मनाया जाता है। तो अब की बार जो पहला शनिवार है वो कब आया है? 4 जुलाई को प्रथम शनिवार आया था। इसलिए इस वर्ष 2020 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स कब मनाया जाता है? 4 जुलाई को मनाया जाता है। इसके अलावा इसको सबसे पहली बार किसने बनाया और इसको ये दिवस है यानी इंटरनेशनल डे है कोऑपरेटिव्स है, ये कौन मनाता है? तो ये कौन होता है? यूनाइटेड नेशन मनाता है। क्या है? यूनाइटेड नेशन इसको मनाता है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इसमें पारित हुआ था, उसके बाद में इसको कंटिन्यू मनाया जा रहा था। इसके बाद में इसके अलावा इसको सबसे पहली बार कब मनाया गया था यूनाइटेड जनरल असेंबली के द्वारा? 1923 के अंदर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है उसने पहली बार इसको क्या कहा था, 1923 के अंदर इसको पहली बार मनाया गया था। और इस वर्ष 2020 की जो थीम है, क्या है, 2020 की जो थीम है वह क्या है? तो 2020 की थीम है कोऑपरेटिव्स फॉर क्लाइमेट एक्शन। क्या है? कोऑपरेटिव्स फॉर, ये थीम बिल्कुल ध्यान रखना भाई, कोऑपरेटिव फॉर क्लाइमेट एक्शन। क्या है? कोऑपरेटिव फॉर क्लाइमेट एक्शन। क्या है? कोऑपरेटिव फॉर क्लाइमेट एक्शन। इसके अलावा जो ये थीम अब की बार ली गई है, ये कहाँ से ली गई है? जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, क्या है, SDG है, क्या है, SD है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। कितने हैं यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल? 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जिनको कि 2024 तक क्या करना है, पूरे विश्व के अंदर स्थापित करना है, यानी उनको अचीव करना है। और जो ये गोल है इसमें क्या है, जो क्लाइमेट एक्शन गोल है वो कौन सा है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जो 13वां है, कौन सा है? 13 SDG है, वो क्या करता है, इसको रिप्रेजेंट करता है। और 13 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो क्या है? क्लाइमेट एक्शन। क्या है? क्लाइमेट एक्शन। और जो इस वर्ष की जो थीम है वो क्या है? सहकारिता। क्या है? सहकारिता मौसम क्लाइमेट एक्शन, यानी मौसम के ऊपर क्या करना है, एक्शन लेना है। जैसे कि मौसम के समय जो कोई चेंजेस हो रहा है, क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है, उनके ऊपर स्ट्रिक्टली से पर्यावरण प्रदूषण को बचाना है, पर्यावरण को बचा के रखना है। इसके अलावा पेड़ पौधे, एनवायरनमेंट को जितना अधिक हो सके उतना अधिक करना है, सेव करना है। तो ये इस वर्ष की क्या है, थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने मंगल मिशन के मार्स ऑर्बिटर, क्या है, मंगल मिशन के मार्स ऑर्बिटर मिशन मोम, क्या है, मिशन मोम ने मंगल ग्रह के सबसे बड़े चांद फोबोस की तस्वीर क्या कर दी है, जारी की है। अभी जो इंडिया ने मंगल मिशन लॉन्च किया था उसकी जो ऑर्बिटर था, क्या था, जो ऑर्बिटर जो मंगल ग्रह के चारों क्या करना था, चक्कर लगाना था, उसने क्या कर दिया, अभी इसको अचीव किया है। क्या है? इसकी फोटो खींची है मंगल मिशन के, क्या है, जो चांद है, क्या है, मंगल ग्रह क्या है, उपग्रह है। जैसे धरती का क्या है, चांद है, धरती का अपना क्या है, चंद्रमा है। इसी प्रकार से क्या है, जो मंगल ग्रह है उसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो कौन सा है, फोबोस है। उसे कर दिए रंगीन तस्वीर, क्या करिए, रंगीन तस्वीर क्या कर दिए है, अभी जो रंगीन तस्वीर है वो किसने भेजी है, जो इंडिया का जो मंगल मिशन लॉन्च हुआ था उसकी जो ऑर्बिट था उसने क्या कर दिया, अभी फोटो खींचकर क्या कर दिया है, पिक्चर क्या कर दिया है, इंडिया को सेंड की है। ये वो कौन सा मिशन था, मंगल या MCC का है, मंगलयान के कलर कैमरा, क्या है, मंगलयान के कलर कैमरा है, उसने क्या कर दिया है, फोटो खींची थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड जूनोसस, क्या है, जूनोसस डे, जूनो, इसको हिंदी में देखो जूनोसस, कहीं पे कहता है जूनोसस भी होगा और कहीं पे क्या होगा, जू भी होगा। क्या है, दिन दोनों में ध्यान रखना, कहीं पे जू भी लिखा होता है, कहीं पे जू भी लिखा होता है। और या इसका जो मेन इंग्लिश के अंदर है, क्या है, वर्ल्ड जूनोसस डे प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड जूनोसस डे है वो प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? आज के दिन यानी 6 जुलाई को प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड जूनोसिस डे मनाया जाता है। अब ये जूनोसिस डे है वो क्या है, जूनोसिस क्या होती है, एक बीमारी होती है। क्या होती है? एक बीमारी होती है जो कि किसके बीच में होती है, जो कि जानवरों, क्या है, जो भी जानवर हैं और मनुष्य हैं
क्या है, जानवर है और जो मनुष्य है उन दोनों के बीच में क्या होती है, इस बीमारी का आदान प्रदान होता है। और मनुष्य के अंदर जो 10 बीमारियां पाई जाती हैं उनमें से 6 बीमारी किनसे होती हैं, जानवरों से होती है। क्योंकि आज के टाइम में सिटी के अंदर हो गया या कहीं पे भी होगा तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, जानवरों को पालते हैं। जैसे क्या हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया। तो इनके इनके जो वायरस हैं, क्या है, इनके जो शरीर के अंदर जो बीमारियां होती है, जैसे कुत्ते के लार में हो गया, इसके अलावा कुत्ते के लार से क्या होता है, रेबीज जैसे काट लेता है तो क्या होता है, रेबीज का टीका लगवाया जाता है, बीमारी होती जाती है इस वजह से। इसके अलावा जैसे मुर्गी हो गया, इसके अलावा कछुए हो गए, कि इसके साथ में क्या हो गए, खरगोश हो गए। उन सबको जैसे मनुष्य क्या करता है, जिन जानवरों को जैसे पालता है तो उनके साथ में क्या करता है, वो उठता बैठता रहता है। जैसे बिल्लियां हैं उनको गोद में बैठा लेते हैं, इसके अलावा कुत्ते को भी पालते हैं, उनके साथ में रहते हैं। तो इनसे जो बीमारियां होती हैं उनको क्या कहता है, जूनोसिस कहा जाता है, उनको क्या कहता है, जूनोसिस बीमारियां कहा जाता है। इनकी इनके बारे में अवेयरनेस प्राप्त करवाने के लिए क्या है, इनके बारे में अवेयरनेस प्राप्त करवाने के लिए इस दिवस को कहते हैं, प्रत्येक वर्ष 6 जुलाई को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष कितनी जुलाई को मनाता है, 6 जुलाई को मनाया जाता है। और इसको कितने देशों ने मना रहे हैं, ये 150 जो देश है, क्या है, 150 पार्टनर देश है, वो प्रत्येक वर्ष 6 जुलाई को इसको मनाते हैं। इसके अलावा इसका जो पहला टीका था, इसको क्यों मनाया जाता है, और 6 जुलाई को ही क्यों आया था, क्योंकि इसका जो पहला टीका था, वर्ल्ड जूनोसिस जो बीमारी थी उसका पहला टीका 6 जुलाई 1885 को 6 जुलाई 1885 को पहला टीका लुई पास्चर, क्या है, लुई पास्चर द्वारा क्या लगा था, टीका लगाया गया था। इसलिए इसको क्या कहते हैं, 6 जुलाई को मनाया जाता है। इसके साथ में जो इस वर्ष की जो थीम है वो क्या है, एंटीबायोटिक्स AMR, क्या है, एंटीबायोटिक AMR, देखना मैंने, AMR, एंटीबायोटिक AMR इस वर्ष का है थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को बहुत से शस्त्र व्यापार संधि में शामिल किया गया है। यहाँ पे देखो, किस देश को शस्त्र व्यापार, बहुत नहीं आएगा यहाँ पे, किस देश को शस्त्र व्यापार संधि में शामिल किया गया है, यानी ATT, क्या है, ATT, आर्म ट्रेड ट्रीटी, क्या है, आर्म ट्रेड ट्रीटी के अंदर क्या कर दिया, शामिल किया गया है। तो ये कौन सा देश है, यह चीन है। क्या, चीन को इस वर्ष आर्म ट्रेड ट्रीटी है उसके अंदर शामिल किया गया है। और आर्म ट्रेड ट्रीटी में क्या होता है, शस्त्र व्यापार संधि में क्या होता है, इसके अंदर जो भी देश है वो अपना जो हथियार है, जो हथियार है उनका क्या करता है, विनिमय करता है, तो उसको कहते हैं लगाम लगाई जाती है। जिससे क्या होता है, जो युद्धग्रस्त क्षेत्र है, युद्धग्रस्त क्षेत्र है, वहाँ पे क्या करें, वो सप्लाई ना कर सके और को युद्ध के वर्ल्ड के अंदर की शांति स्थापित की जा सके। इसके अलावा किसी दूसरे देश के खिलाफ है, किसी दूसरे देश के खिलाफ एक पर्टिकुलर तरीके से उनको क्या करना, उपयोग करना, ना कि एक्सीडेंटली क्या करना, उसको उपयोग करते हुए, एकदम से उनको उपयोग ना करते हुए एक संयम वर्त के साथ में एक क्या करना है, विश्व में शांति स्थापित करने के लिए क्या कहते हैं, शस्त्र व्यापार संधि क्या कहते हैं, इसको लागू क्या कहता है, इसको शुरुआत क्या कहता है 2014 के अंदर, सॉरी 2014 के अंदर इसको पहली बार ट्रीटी को साइन किया गया था। और अपना जो देश भारत है वो इस संधि के अंदर शामिल नहीं है, इसका ध्यान रखना होगा। आर्म ट्रेड ट्रीटी है उसके अंदर भारत शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिम्बाब्वे में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। तो जिम्बाब्वे के अंदर भारत का जो अगला राजदूत है वो क्या है, विजय खड़ूंजा जी को नियुक्त किया गया था। और अभी जो विजय खड़ूंजा जी है वो इनसे पहले जिम्बाब्वे में राजदूत नियुक्त होने से पहले कहाँ पे कार्यरत थे, तो विजय खड़ूंजा जी वहाँ से उससे पहले मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के अंदर कहते निदेशक थे, कहते MEH के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल MEA के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के अंदर जो निदेशक पद है उसके वहाँ पे क्या थे, वो कार्यरत थे। इसके अलावा इनसे पहले जिम्बाब्वे के अंदर जो हमारे राजदूत थे वो कौन थे, तो उनका नाम था आर मस्कुई, क्या है, आर मस्कुई जी की क्या लेंगे, वो जगह लेंगे। और आर मस्कुई जी को कहाँ पर मनोनीत किया गया, रोमानिया के अंदर आर मस्कुई जी को कर दिया, मनोनीत कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम देश के किस राज्य में बनाया जाएगा। तो जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान है। तो राजस्थान के अंदर इस स्टेडियम में क्या कर जाएगी, स्थापना की जाएगी। और वो कौन सा है, राजस्थान राज्य में। और राजस्थान में कहाँ पे, जो जयपुर है, क्या है, जो जयपुर दिल्ली हाईवे है, क्या है, जयपुर दिल्ली हाईवे है, NH8 है, उसके ऊपर इसको, जो जयपुर से 25 किलोमीटर दूर के अंदर कहाँ कहते हैं, 25 किलोमीटर डिस्टेंस के बाहर 100
एकड़ ज़मीन क्या कर दी है, खरीदी गई है और 100 एकड़ ज़मीन के अंदर क्या कर जाएगा, बनाया जाएगा। इसके अलावा इसकी जो लागत आएगी वो कितनी आएगी, 350 करोड़ रुपए इसकी क्या आएगी, लागत आएगी। इसके साथ में क्या है, 350 करोड़ रुपए इसकी लागत आएगी। इसके साथ में इस स्टेडियम में 75,000 दर्शक एक टाइम के अंदर क्या करते हैं, बैठ सकते हैं। इस स्टेडियम के अंदर 2 होटल भी होंगे, क्या होंगे, 2 होटल भी होंगे जो इसके लिए ठहरने के लिए होंगे। जो क्रिकेट जो भी टीम आती है उसको क्या करना है, ठहराने के लिए क्या कर देगा, सॉरी, जो टीम आएगी तो उसको ठहराने के लिए क्या होंगे, 2 होटल भी बनाए जाएंगे। इसमें क्या होगा, इसके अंदर ये वर्ल्ड का तीसरा बड़ा स्टेडियम है। इनसे बड़े जो स्टेडियम है वो कौन से हैं, एक इंडिया का जो है मोटेरा, क्या है, मोटेरा जो गुजरात के अंदर अहमदाबाद में जो मोटेरा स्टेडियम है वो भी बनाया गया है। उसमें क्या होगा, 1,15,000 क्या है, 1,15,000 सीटिंग अरेंजमेंट है। इसके अलावा दूसरा जो सबसे बड़ा स्टेडियम है वर्ल्ड का वो कहाँ पे है, वो क्या है, ऑस्ट्रेलिया का, क्या है, ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड है, वो क्या है, दूसरे नंबर पर है। उसके अंदर क्या है, 1,05,000 की स्ट्रेंथ है, वो सबसे बड़ा सेकंड दूसरा बड़ा सबसे बड़ा स्टेडियम है। और तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ पे आएगा, जयपुर के अंदर राजस्थान में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के किस संस्थान ने मोबाइल मास्टर जी एप्लीकेशन पढ़ाई के लिए लॉन्च किया है। देश के कौन से संस्थान है, देश की जो आईआईटी है, क्या है, आईआईटी कानपुर है, इसने इसको क्या कर दिया, लॉन्च किया है। मोबाइल मास्टर जी एप्लीकेशन है, उसमें क्या होगा, जैसे कि जो वर्चुअली आज के टाइम में कहते हैं वर्चुअली क्लास लग रही है, तो उसमें क्या हो रहा है, स्टूडेंट है वो प्रॉब्लम फेस करने का, करने प्रॉब्लम फेस कर डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, क्या है, टीचर से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। वो वहाँ पे सिर्फ फेस दिखता है, यदि जो कुछ काम कर रहे हैं तो वो नहीं दिखता है। तो अब जो मोबाइल मास्टर जी उसमें क्या होगा, एक A4 साइज की क्या लगा दी जाएगी, सीट लगा दी जाएगी, नीचे क्या है, सीट लगा दी जाएगी और उसके बाद में मोबाइल वगैरह सेटअप किया जाएगा, इसके साथ में देखा जाएगा। और जब स्टूडेंट करेगा तो A4 साइज के ऊपर जब भी कोई काम करेगा, क्या करेगा, टीचर के द्वारा जो कुछ काम दिया जाएगा या कोई पढ़ाया जाएगा तो A4 साइज के ऊपर उसको लिखना पड़ेगा। और उसके बाद में वो टीचर है वो उसके ऊपर क्या करेगा, पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के साथ में उनको देख सकता है कि स्टूडेंट कुछ वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो डिजिटल जो आज के टाइम में जो प्रॉब्लम फेस हो रहा है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस में हो रही है, एजुकेशन जो सिस्टम है उसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस हो रही है, क्योंकि वहाँ पे स्टूडेंट है वो नहीं जा पा रहे हैं स्कूलों के अंदर अध्ययन के लिए, नहीं जा पा रहे, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और ना ही कोविड-19 की वजह से जो प्रॉब्लम ज़्यादा ज़्यादा फेस हो रही है, इसलिए इसको क्या करते हैं, डेवलप किया गया है। और इनको डेवलप किसने किया है, जो आईआईटी कानपुर है उसके जो प्रोफेसर है, क्या है, प्रोफेसर है जे राम कुमार और डॉक्टर अमनदीप की जो टीम है, क्या है, जे राम कुमार, क्या है, जे राम कुमार और अमनदीप, डॉक्टर अमनदीप की जो टीम के जो मेंबर हैं उन दोनों सबने क्या कहते हैं, इसको डेवलप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर 10 में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने वाला पहला भारतीय बच्चा कौन बना है। तो अंडर 10 इंडिया बुक में नाम दर्ज कराने वाला पहला भारतीय कौन है, राघव गोस्वामी, क्या है, राघव गोस्वामी। ये बच्चा अभी 9 वर्ष 10 माह का है, क्या है, 9 वर्ष 10 माह का है। इस बच्चे ने क्या कर दिया है, 1 मिनट के अंदर 177 बार क्या कर दिया, इसने जंपिंग रस्से के ऊपर कूद कर क्या कर दिया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। क्या कर दिया, 1 मिनट के अंदर रस्से के ऊपर क्या कर दिया, इसने 170 बार कूद कर क्या कर दिया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और इस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के बाद में जो ये अंडर 10 में क्या है, अंडर 10 का जो बच्चा है वो पहला भारतीय है जो इसमें क्या कहते हैं, रिकॉर्ड नामित हुआ है, क्या है, पहला भारतीय जिसमें क्या है, रिकॉर्ड के अंदर ये इसका नाम आया है। इसके अलावा जो राघव गोस्वामी है वो कौन सी क्लास में पढ़ता है, 5th क्लास के अंदर ये 5th क्लास का ये बच्चा है और दिल्ली की रहने वाला है। फरीदाबाद जो सैनिक स्कूल है, क्या है, फरीदाबाद जो आर्मी स्कूल है, सैनिक स्कूल है, उसके अंदर क्या करते हैं, 5वीं क्लास के अंदर पढ़ता है। इसके साथ में इसके अलावा इसने क्या कर दिया, 2018 और 19 के अंदर भी इसने क्या कर दिए हैं, 5 गोल्ड मेडल जीते हैं, 5 गोल्ड मेडल जीते हैं, जो भी किसमें, जो जूडो कराटे के अंदर कहते हैं उसने जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड अस्पताल का उद्घाटन किसने किया। अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड अस्पताल का उद्घाटन है वो कहाँ पे किया गया है, दिल्ली के अंदर किया गया है, दिल्ली के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है। और दिल्ली में भी दिल्ली के अंदर किया गया है और दिल्ली में इनका उद्घाटन किसने किया, तो यहाँ पे कौन है, अमित शाह जी ने क्या कर दिया, इनका उद्घाटन किया है।
अब यहाँ पे देखो जो उद्घाटन है उसमें क्या कर दिया है, उद्घाटन में अब जो ऑप्शन जब भी मिलेगा आपको तो उस ऑप्शन में देखना है कि ऑप्शन में जो उद्घाटन कर रहे हैं उनका नाम है या नहीं है। अब उद्घाटन इसमें किसने किया है, अमित शाह जी ने, राजनाथ सिंह जी ने, उसके अलावा जो हमारे डॉक्टर मिनिस्टर है क्या, चिकित्सा मंत्री है क्या है, केंद्रीय चिकित्सा मंत्री हर्षवर्धन सिंह जी, वो भी वहाँ पे उपस्थित थे। इसके अलावा जो सीएम थे दिल्ली के, जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, तो वो भी वहाँ पे क्या थे, उपस्थित थे। यहाँ पे क्या होगा, जो कोविड अस्पताल का उद्घाटन है वो किसने किया था, मेन तो उद्घाटन किसने किया था, अमित शाह जी और राजनाथ सिंह जी ने किया है। उसके अलावा जो हर्षवर्धन सिंह जी हैं, इसके अलावा अरविंद केजरीवाल है, वो दोनों भी वहाँ पे क्या थे, उपस्थित थे। अब इस जो उद्घाटन किया गया इसमें क्या होगा, 1000 बेड का क्या होगा, अस्पताल है। ये 12 दिन के अंदर बनाया गया है। इसके अलावा इसके अंदर 250 क्या है, 250 आईसीयू वार्ड की भी है, 250 क्या है आईसीयू वार्ड है। अब ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कोविड अस्पताल है ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जो वार्ड बनाए गए हैं, क्या है, जो वार्ड बनाए गए हैं उनके नाम किस पे रखे गए हैं, जो अभी गलवान घाटी के अंदर जो हमारे सही बलिदान हुए थे, जो बलिदान देशभक्त हुए थे, उनके नाम पे क्या कर देगा, इन वार्डों का नाम रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के करिश्माई शटलर सुपर डैन, यहाँ पे डोन नहीं भाई, क्या है, सुपर डैन, सुपर डैन नाम से मशहूर लिन डैन ने संन्यास की घोषणा की है। तो ये कौन से देश के थे शटलर, ये चाइना की जो बैडमिंटन खिलाड़ी थे मशहूर लिन डैन, उनको नाम से किससे नाम से जाना था, सुपर शटलर, शटलर सुपर डैन के नाम से भी इनको जाना जाता था। ये 37 वर्ष के थे, क्या थे, 37 वर्ष के थे। इन्होंने अपने जो 20 साल का करियर था, क्या है, 20 साल के करियर के अंदर इन्होंने क्या कर लिया, भाई संन्यास लेने की घोषणा कर दी। इसके अलावा ये क्या करते थे, 5 बार के विश्व चैंपियन भी रह चुके थे, 5 बार के क्या थे, विश्व चैंपियन रह चुके थे। इसके अलावा 2 बार इन्होंने ओलंपिक में भी कह रहे थे ये चैंपियनशिप रहे थे। जैसे 2008 के अंदर जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था, और 2012 के अंदर जो लंदन, और 2008 के अंदर टोक्यो नहीं, बीजिंग हुआ था, बीजिंग में हुआ था 2008 के अंदर, और 2012 के अंदर जो लंदन ओलंपिक हुआ था वहाँ पे इन्होंने क्या करा था, एकल उसमें टीम के अंदर क्या करा था, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। इसके साथ में जो इन्होंने जो 5 बार विश्व चैंपियनशिप रहे थे वो कहते हैं 2006 के अंदर, 7 के अंदर, 9 के अंदर, 2011 व 13 के अंदर कंटिन्यू इन्होंने क्या करते, वर्ल्ड चैंपियन रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में पहली बार किस देश ने ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम को लॉन्च किया है। तो पहली बार किसी देश ने क्या कर दिया, वर्ल्ड में पहली बार किसी देश ने ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम, ऑनलाइन डिग्री देने के प्रोग्राम को कर दिया, लॉन्च किया है। देखिए कौन सा देश है, यह अपना देश भारत है। उसने क्या कर दिया है, अभी एक बीएससी के लिए है, बीएससी की डिग्री देने के लिए कर दिया, ऑनलाइन जो डिग्री प्रोग्राम है उसको लॉन्च किया है। और भारत देश में कौन सी जो संस्थान है उसने लॉन्च किया है, यह आईआईटी जो कानपुर है, क्या है, आईआईटी मद्रास, कानपुर नहीं, आईआईटी मद्रास है, उसने क्या कर दिया, इसको लॉन्च किया है। क्या है, आईआईटी मद्रास है, उसने लॉन्च किया है। और यह अभी स्टार्टिंग में किसके लिए है, सिर्फ ओनली ये बीएससी के लिए अप्लाई है। और इसमें पार्टिसिपेट कौन ले सकता है, इसके अंदर पार्टिसिपेट वो ले सकते हैं जो अभी फिलहाल किसमें है, जो 12th पास कर चुके हैं, क्या 12th पास कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को कौन सी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है। अभी भारत को क्या कर दिया है, 8th टाइम पे क्या कहते हैं, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य चुना गया है। अस्थायी सदस्य में क्या होता है, 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 क्या होते हैं, अस्थायी सदस्य होते हैं। इन 10 अस्थायी सदस्य में क्या होता है, 2 वर्ष का कार्यकाल होता है, क्या होता है, 2 वर्ष का कार्यकाल होता है। और इन 10 के अंदर भी प्रत्येक वर्ष चुनाव होता है, यानी एक वर्ष 5 सीटों के लिए होंगे और अगली बार क्या होंगे, 5 सीटों के लिए चुनाव होंगे। क्योंकि यदि प्रत्येक वर्ष 10 सीटों के लिए चुनाव होंगे तो क्या होती है, सीटें खाली रह जाती है। इस वजह से प्रत्येक वर्ष सिर्फ 5 के लिए होंगे, अगले वर्ष क्या होगा, प्रत्येक वर्ष इनके 5-5 सीटों के लिए क्या होते हैं, चुनाव होते हैं। और जो P5 के हैं, परमानेंट 5 मेंबर हैं। आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब के साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें। जब भी हमारा कोई वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसको जाकर क्या करते हैं, देख सकते हैं। यदि आपको हमारा लेक्चर पसंद नहीं आता है तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।